प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। अजीजों, खुदावंद जल्द आने वाला है, आमीन। और उसके आने की तैयारी हमें सबको करनी बहुत ज़रूरी है। सब, मेरा ईमान है, हम सब खबरें देखते हैं, न्यूज़, हर किस्म की न्यूज़, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं, तरह तरह की भूकंप, भूचाल आ रहे हैं, स्ट्रोम्स आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों की र्यूमर्स आ रहे हैं कि हो सकती है, सब पूरी जगह पर, पूरी हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी परेशानियाँ इसी तरीके की चल रही हैं, मिडल ईस्ट में भी चल रही हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये सब कुछ जो है ना, ये हो रहा है। और ये सब कुछ आपको पता है, मत्ती 24 बाब में, मैथ्यू 24 में जीसस ने जब उनके शागिर्दों ने पूछा ना कि खुदावंद तेरे आने की निशानियाँ क्या है, वो वक्त क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, कब आएगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर बहुत सारी बातें बताई उनको, जो निशानियाँ थी आने की उनके। तो वो निशानियाँ हम देख रहे हैं कि वो निशानियाँ पूरी हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, मगर इस वक्त उन निशानियों को, वो सारे जो साइंस हैं, उनको पूरा होने में जो जिस तरीके का जोर चल रहा है इस वक्त, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो निशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। और उससे हमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात और कही थी कि जब हम मौसम का हिसाब किताब लगाते हैं ना, बादल आ रहे हैं, लाल है आसमान, लाल है, ऐसा है, हम हिसाब लगाते हैं, गर्मी होगी, सर्दी होगी, बारिश आएगी, आंधी आने वाली है, क्या होने वाला है। और फिर गर्मी का मौसम भी जब आने वाला होता है, गर्मी से पहले स्प्रिंग का सीज़न आता है। स्प्रिंग के सीज़न में वो जैसे ही वो दरख्त, जो सर्दियों में सब पत्ते झड़ गए होते हैं, सब सब कुछ तो टुनमुन होते सारे दरख्त, तो उनमें से छोटी छोटी हरी हरी फूंकें सी निकलने लगती हैं, पत्तियां निकलने लगती। तो ये जीसस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हें पता लग जाता है कि अब ये स्प्रिंग शुरू हुआ तो अब समर आ जाएगा, इसी तरीके से ये टाइम भी आना है जब ऐसी निशानियां या वक्त को देखो तो जान लो कि वो वक्त नज़दीक आ गया है। आमीन, वो नज़दीक वक्त आ गया है। तो अजीजों, उसके लिए उसके लिए तैयारी जो है कि हम हर वक्त तैयार हों, तैयार रहें और तैयार हों। जब यीशु आ जाए, पता नहीं कब आ जाए, वो दिन चोर की तरह, खुदावंद यीशु कलाम में लिखा, वो चोर की तरह दिन वो आ सकता है। चोर, क्योंकि चोर बता के नहीं आता, इसलिए चोर की, खुदावंद यीशु मसीह चोर नहीं है। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि चोर जो है वो किसी के घर या वैसे कहीं पे भी चोरी करता है, वो बता के नहीं करता, वो अचानक आ जाता है, चोरी करके चला जाता है। तो इसी तरीके से वो दिन किसी वक्त भी आ सकता है। और वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी रेडी। हमें तैयारी की जरूरत है। और उस तैयारी के साथ साथ हमें जानने की जरूरत है कि वो तैयारी हमें क्यों करनी है और वो तैयारी होगी कैसे। बहुत चीजें हम सुनते हैं, बहुत चीजें हमने देखी हैं। आज एक और नई बात आपको मैं बताता हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 22 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, 22 ज़बूर, भजन संहिता 22 में, साम 22 में, और उसकी 3 आयत जो है, हमें सबको पता है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और सबको पता है इस बात का, ठीक है। ये जो 22 ज़बूर में 3री आयत में लिखा है, लेकिन तू कदूस है, यानी खुदा के लिए लिखा है कि लेकिन तू कदूस है, यू आर होली, तू पवित्र है, तू कदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। आमीन, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमें इस बात का पता है कि हम जब हमदो सना करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। जब हम सताइश प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। और असीजों, उस तख्त में से फिर क्या होता है, वो तख्त ऐसे ही लग जाता है, उसके बाद तो हम वर्शिप तो खत्म कर देते हैं। आमीन, तो फिर क्या होता है, फिर वो बैठ के अब वर्शिप हमारी खत्म हो गई है, अब मैं कलाम सुना रहा हूं,
वो कलाम सुनने के लिए थोड़ी बैठा है तख्त पे अपने आमीन। वचन सुनने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है कि वेट कर रहा है कि नहीं पास्टर यार एक वचन से, या चलो दुआ कर रहेंगे तो मैं थोड़ा सबको ब्लेस कर दूंगा। तख्त लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा अभी देखेंगे सीखेंगे कि वो तख्त क्यों लगा होता है और उसका फिर हमें क्या फायदा क्या होता है। आमीन। पहले हम यही जानेंगे कि हमें तैयारी करनी है, खुदावंद जल्द जो आने वाला है उसकी कैसे तैयारी करनी है। और एक तो बात हम देखते हैं दूसरा थेसलोनिकियों, 2 थेसलोनियंस, और उसकी 1 चैप्टर की 8 वर्स पढ़ते हैं। 1 चैप्टर 8 वर्स, 2 थेसलोनियंस। है वो हमारे पास 2 थेसलोनियंस उसकी 8वीं आयत, फर्स्ट चैप्टर की 8वीं आयत। यहां पर ऐसा लिखा है कि और जो खुदा को नहीं जानता, 7वीं आयत से पढ़ते, 7 वर्स। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब खुदावन यीशु अपने कवि यानी जोरावर फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा। खुदावन यीशु मसीह कैसे ज़ाहिर होगा? फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग। सुबह हम हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में लिखा हुआ धड़कती हुई आग, भटकती हुई, धधकती हुई आग। आमीन, प्रेज गॉड। भड़कती हुई, यस, लाइक रेजिंग फायर, फ्लेमिंग फायर। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने फरिश्तों के साथ उस फ्लेमिंग फायर में धड़कती, भड़कती, धधकती हुई आग में वो he will come. Why? Because our God is a consuming fire. I mean, उसका कलाम कंज्यूमिंग फायर है, वो खुद कंज्यूमिंग वो भड़कती हुई आग है। I mean, वो आग के शोलों के साथ वो आएगा। प्रेज गॉड, बिकॉज वो खुद आग है, वो खुद आग है, इसलिए वो जब आएगा तो ऑफ कोर्स हमें आग ही नजर आएगी। आई मीन, प्रेज गॉड, क्योंकि वो अपने फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। प्रेज गॉड, सब देखेंगे उसको। अजीजों, जब वो आग में आएगा, और ऐसी एक आग है जो बनाई गई है इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए, इटर्नल आग जो है, हमेशा की अबदी आग जो है, और खुदावन की आग जो है, वो जब हमारे दरमियान में आ जाती है या आएगी, जब खुदावन यीशु मसीह आएगा, अभी भी आग यहां पर मौजूद है। हम उसको देख नहीं रहे, आग यहां पे मौजूद है। आपको मैं बताता हूं अभी किस तरीके से यहां आग मौजूद है। यसाया के सहीफे में हम देखते हैं 33 बाब में, आइज़ाया 33 और उसकी 14 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है वहां पर कि कौन है जो वो अबदी शोलों में रह सकता है। आइज़ाया 33 और उसकी 14 आयत। 13वीं आयत से पढ़े तो लिखा है 13 वर्ष से, मेरे लोगों की चैप्टर 33, तेरहवीं आयत में लिखा है, तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। तुम जो दूर हो, अभी बहन एलिज़ाबेथ टेस्टिमनी दे रही थी, तो जो खुदावन में नहीं है, लोग खुदावन से दूर हैं या टेस्टिमनी पे बिलीव नहीं करते, नहीं, टेस्टिमनी पे बिलीव तो करते मगर मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करते, मौजज़े पे बिलीव नहीं करते, वो दूर है खुदावन से। आई मीन, हम जैसे अभी हम रात को हमारी एक फैमिली के साथ बात कर रहे थे कि हम जब पुराने चर्च में थे 84 पे, तो
वो लोग जिस तरीके से हम इन मौजों पे बिलीव करते हैं वो लोग नहीं करते। और जब मौजे होने लगे, बहुत ज़्यादा दुआएं होने लगी मौजे, तो वो उनको परेशानी शुरू, उनको नहीं, इब्लीस को परेशानी शुरू होगी। वो कह लेंगे हमारे हाथ जोड़े जाओ, किसी तरीके से एनवायरनमेंट बना के कि यहाँ से इनको दूर किया जाए। आई मीन क्यों? कि इब्लीस परेशान होता है, ही कैनॉट सी द मिरेकल्स, वो मौजों से डरता है। मौजे जब होते हैं तो जो यहाँ पे लिखा है, जैसे खुदावंद कह रहा है, तुम जो दूर हो सुनो, तुम टेस्टमनी सुनो कि खुदावंद ने क्या किया है, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। हालेलुया। तुम जो नजदीक हो मेरे, तुम्हारी जिंदगी में जो मैंने अपनी कुदरत, अपनी पावर दिखाई है, अपना मौजूद दिखाया है, उसका तुम इकरार करो, कन्फेशन करो, टेस्टिमनी दो। हालेलुया। तुम जो नजदीक हो। आगे आगे पढ़ते 14 वर्ष में लिखा है, जो गुनाहगार, वो गुनाहगार जो सयून में है डर गए। कौन डर गए? गुनाहगार जो पापी थे सयून में, वो डर गए। दूसरे नहीं डरे। इसलिए अगर सब डर गए होते तो लिखा होता सब जो सयून में थे डर गए। नहीं, यहां लिखा है जो गुनाहगार थे वो डर गए। यू नो, कई दफा ऐसा होता है, वो लोग ये रेवोल्यूशन, मुकाशफा की किताब, वो पढ़ने के लिए मना करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी बलाएं, जो सजाएं और ये सब चीजें लिखी हुई है ना, जो गुनाहगार होते हैं उनको उन चीजों से डर लगता है, इसलिए वो पढ़ने से ही मना कर देते ना, नहीं रेवोल्यूशन, बुक ऑफ रेवोल्यूशन नहीं पढ़नी, मुकाशफे की किताब नहीं पढ़नी। तो यहां पे लिखा है वो गुनाहगार जो सयून में है डर गए। कपकपी ने बेदीनों को आद बाया, जो बेदीन थे वो डर गए, उनको कपकपी लग गई, कपकपी ने उनको आद बाया। लिखा है कौन हम में से उस मोहलक आग में रह सकता है। वो जो मोहलक आग है, कौन हम में से उस मोहलक आग में रह सकता है। हिंदी का वर्ड है प्राचंद। आई मीन उस मोहलक जो बड़ी खतरनाक किस्म की आग है, उसमें कौन रह सकता है। वो कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना बुझने वाली आग जो है, उसमें कौन रह सकता है। और कौन हम में से अबदी शोलों के दरमियान बच सकता है। कौन रहेगा? वो जो आग जो हमेशा जलती रहनी, उसमें रह कौन सकता है, उसमें बस कौन सकता है। आगे 15 वर्ष में लिखा है वो जो रास्त रफ्तार है। हालेलुया। वो जो रास्त रफ्तार है, जिसका चलना जो है वो राइचियस चाल चलता है, रास्त रफ्तार है, उसकी स्पीड जो है वो भी राइचियसनेस में है, और दुरुस्त गुफ्तार है। गुफ्तार किसको बोलते हैं? बातें करने को, जो मुंह से बातें हम करते हैं, दुरुस्त गुफ्तार है। वो जो रास्त रफ्तार है और दुरुस्त गुफ्तार है, जिसकी जुबान ठीक है, सही बातें करता है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने, और आंखें मूंदता है कि ताकि ज़ियानकारी को ना देखे। तो अपने हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को, जीवन को गुजारते हैं। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं या गुनाह में गुजारते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम उस आग में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। वो आग ऐसी आग है, वो आग ऐसी आग है जो दुश्मन को, तारीकी की तासीरों को, बदरूहों को, बीमारियों को और तरह तरह की जो भी गंदगी है उसको वो जलाकर भस्म करने वाली आग है। आमीन। पर जो रास्त रफ्तार हैं
जो दुरुस्त गुफ्तार हैं उनको वो आग कुछ नहीं कहती, उनको वो आग और प्यूरिफाई करती है, उनको वो आग और हील करती है, उनको वो आग और कुव्वत देती है। हालेलुया। और मसा में वो एक्सक्यूज मी, मसा में चलते हैं, मसा में चलते हैं तो उसमें हम कौन है उन अब्दी शोलों में उस आग में रह सकता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जिसमें गुनाह नहीं है, क्योंकि हमने इससे पिछली आयत में पढ़ा था कि जब खुदा ने कहा ना कि जो दूर हैं वो सुने और जो नज़दीक हैं वो अपनी टेस्टमनी भी दें और मेरी कुदरत का इकरार करें, तो लिखा है कि वो इन बातों से कई दफ़ा टेस्टमनी से ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं। एक्चुअल में लोग नहीं कांपते या डरते, एक्चुअली वो जो डीमंस हैं जो ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां डालते हैं, वो कांपने लगते हैं, वो डर जाते हैं। जो गुनाह के अंडर है और या गुनाह लोगों के अंदर इन्फ्यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो डर जाते हैं। अभी जैसे मैं ये खांसी की बात करता हूँ, पिछले संडे से पिछले बल्कि फ्राइडे से, थर्सडे फ्राइडे से ही खांसी का अटैक, बहुत गला खराब, सोर थ्रोट। वो इसलिए कि मुझे लास्ट संडे को भी 2 चर्चेज में प्रीच करना था, फिर वीक में भी 2-3 जगह पे जाना था, फिर आज भी 2 चर्चेज थे। तो शैतान बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरा गला खराब हो जाए, गला पकड़ा जाए, जकड़ा जाए, पर नो, ही कैन नॉट डू दैट। क्यों कि हम खुदावन के करीब हैं और मैं यहां से खड़ा होकर खुदा की कुदरत का इकरार कर रहा हूं कि खुदा की कुदरत है, वो आग है जिसने संभाला हुआ है। नहीं तो शैतान के बस में होता तो वो गला कब का खराब हो गया होता। अभी भाई नील ने टेस्टमनी दी है कि क्योंकि खुदा ने उनको इस्तेमाल करना था सारा महीना, 1 महीना चर्चेज में जगह जगह पे गीत भी गाने हैं, वर्शिप भी करनी है, कलाम भी सुनाना है, दुआ भी करनी है। तो वो क्यों ऐसे कैसे बचे रह गए? कोई ऐसा है नहीं जो भी जाके बीमार ना हो। गर्मियों में वहां जाके तो बहुत बुरा हाल होता है। बट खुदा है जिसकी कुदरत है, जिसकी आग हमारे साथ रहती है। हालेलुया, आग हमारे साथ रहती है। वो डॉक्टरों ने कह दिया था कि पैर कट जाएगा, अभी बताया बहन एलिज़ाबेथ ने, डॉक्टरों ने कह दिया था, बहुत सारे लोग भी कह रहे थे ऐसे। बट नो, जिसके अंदर ईमान है, वो खुदा के करीब जो है, वो उसने तो एक दिन इकरार करना ही है कि खुदा मेरे साथ है और खुदा ने मुझे बचाया, मैं चल फिर रहा हूं। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये खुदा की कुदरत का जो टेस्टमनी, लास्ट संडे को भी तो टेस्टमनी संडे था, मैंने टेस्टमनी पे भी कुछ प्रीच किया था। तो ये बहुत ज़रूरी बात है ताकि इब्लीस घबराए, वो कांपे, वो डरे और भाग जाए और दोबारा उस किस्म का हमला आप पर, मुझ पर, हम पर, हमारे बच्चों पर, किसी पर भी कर लेना पाए। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करने के लिए और हमारा क्या कुछ तैयार होना जरूरी है। हम देखते हैं सबसे पहली बात, पहला पत्रस जो है 2 बाब में चलते हैं। 1 पीटर चैप्टर 2, पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। हम एक बरगुज़ीदा नस्ल हैं, एक ऐसी नस्ल जो बरगुज़ीदा है, अलग की हुई है, सैंक्टिफाइड किया हुआ है। हमें शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिनों का क्या काम होता है? दुआ करें,
अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। खुदा की हुजूरी में लोगों के और अपने दरमियान में जो है खुदा के और लोगों के दरमियान में खड़े हों, गैप में खड़े हों, इंटरसेशन करें, इंटरसीड करें, शिफात करें। तो हम सभी शाही काहिनों का फिरका है। हालेलुया। हम सब का फर्ज है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें, और करते हैं, मुझे पता है हम सब करते हैं। प्रेज गॉड। अपने अपने अजीजों के लिए, अपने खानदान के लिए, सब के लिए, क्योंकि काहिन का काम ही यही होता है। मुकद्दस कौम है वो, और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। आमीन। खुदा की मलकियत नहीं, खुदा की कौम नहीं, बल्कि खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। ठीक है, मेन वर्ड है उसकी खूबियां जाहिर करो, उसके गुण प्रकट करो, हिंदी में लिखा हुआ है। आमीन। हमारा चलना, हमारा उठना बैठना, हमारा बातचीत करना, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी रिश्तेदारी, हमारा सब कुछ जो है उसमें यीशु मसीह के गुण नजर आए। हालेलुया। उसमें उसके गुण नजर आए। उसके गुण जब नजर आएंगे, उसकी खूबियां जब नजर आएंगी, तब ही पता लगेगा कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है। हालेलुया। हम तैयार हैं। पौलुस कहता है जैसे मैं यीशु मसीह की मानद बना, तुम भी मसीह की मानद बनो। अब हम एक कोई कितने फख्र से कोई कह सकता है कि मैं मसीह की मानद बना। पौलुस तो कहता है कि जो जख्म, जहां पे बदन, यीशु के बदन पे जो जख्म की कोई जगह बाकी रह गई थी ना, मैंने वो अपने आप को दे दिया है कि वहां उस जगह पर मुझे जख्म लग जाए, और अपना बदन पूरे तरीके से दे दिया। तो अजीजों, हमें जरूर है, अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी चाल चलन, हमारी बातचीत, पहले हमने पढ़ा ना कि वही अब्दी शोलों में रह सकता है जो 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 जिसकी चाल ठीक हो और जिसका मुंह ठीक हो, बात जो है मुंह से निकलती है। आमीन। जो हमारे अंदर चीजें जाती है ना, कलाम बताता है कि वो हमें नापाक नहीं करती, मगर हमारे अंदर से जो चीजें निकलती है ना, वो हमें ज्यादा नापाक करती हैं। उनकी वजह से हमारी जो 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 साल्वेशन है ना, उसको वो डैमेज होती है। साल्वेशन हमारे धब्बा लगता है, हमारे कैरेक्टर को, हमारी मसीहत को धब्बा लगता है। आमीन। तो हम जो मसीह की खूबियां जो हमने जाहिर करनी है, वो फिर लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक है। जब कोई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन के अंदर कोई ऐसी बातें देखी जाती हैं जो मसीह की खूबियां नहीं हैं, तो जो लोग खुदा से दूर हैं वो कहते हैं हम ऐसे ही ठीक हैं। ये तो ये तो मसीह के करीब होकर भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो वो लोग यही कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक है, ताकि तो हमें उसकी खूबियां जाहिर करने की जरूरत है। पहला थेसलनिकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5, पहला थेसलनिकियों, तो यहां पे लिखा है कि सिर्फ हमारी रूह का सेव होना, रूह का ठीक रहना, हमारी जो स्पिरिट है उसका यीशु के लहू से धुलना ही काफी नहीं है। चैप्टर 5 की बड़ा 23 वर्ष में चलते हैं, 23 वर्ष। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको, आप ही खुदावंद ही खुद, हम सारे इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप को पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते, मगर खुदा कर सकता है। आमीन। आदमियों से यह काम नहीं हो सकता, बल्कि बाइबल में लिखा है खुदा से यह काम हो सकता है। तो इसलिए लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन, ठीक है, सब बोलेंगे, रूह और जान और बदन, तीनों चीजें। आमीन। हम रूह के बारे में सोचते रहते हैं, रूह ठीक हो जाए, रूह ठीक हो जाए, रूह खुदा के साथ जुड़ जाए, रूह बदन का और जान का हम सोचते नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं
बदन तो मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में चला जाएगा। रूह तो खुदा के पास जाएगी, उसी का फैसला होना है। ऐसा नहीं है। रूह, बदन, जान, तीनों लिखा है, तीनों चीजें हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक थोड़े थोड़े भी नहीं, पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। आमीन। हम महफूज उनको करेंगे तो वो महफूज रहेंगे। आमीन। हम बहुत दफा लोग जब कोई ऐसी कीमती चीजें होती है ना, सोना चांदी ऐसे, या कीमती कोई पेपर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह, तो लोग बैंक में लॉकर लेते हैं। लॉकर लेके तो फिर वो लॉकर में रख देते हैं, घर में नहीं रखते कि चोरी ना हो जाए, गुम ना जाए, कोई फट न जाए या कुछ, व्हाटएवर, गोल्ड और इंपॉर्टेंट पेपर्स लोग बैंक में लॉकर लेके उसमें रख देते हैं। क्यों? ताकि वो महफूज रहें, प्रिजर्व रहें, प्रोटेक्टेड रहें। आमीन। और अगर वो, क्योंकि वो एक डर होता है कि घर में शायद चोरी ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए, एक डर होता है, फिर भी इसलिए वो उसको महफूज रहने के लिए बैंक में लॉकर लेके उसमें रख देते हैं। तो अजीजों, इसी तरीके से हम जब एक दफा खुदा उनको कबूल करते हैं, हम कीमती खास खुदा की मलकियत बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जरूर है कि हम अपने आप को महफूज कर लें उसके अंदर, और हमारी रूह, जान और बदन यीशु के आने तक पूरे पूरे, उसमें से ये ना हो कि उसमें से थोड़ा सा शैतान ने चुरा लिया हो हमारी 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 जो कुछ साल्वेशन है उसमें से थोड़ा कुछ चुरा लिया हो। नहीं, पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें, प्रिजर्व रहें, पूरे पूरी हमारी रूह, बदन और जान तीनों। आमीन। मैंने एक दफा, कई दफा वैसे बताया मैंने, कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर खुदा से एक रूह आती है। वो खुदा का दम है, रूह है, ठीक है, हमारे अंदर आ जाती। हमारे अंदर नहीं, जब माँ के पेट में बेबी कंसीव होता है, उसके अंदर बेबी बढ़ता है, 9 महीने में वो पैदा होता है बॉडी शेप में। वो खुदा से अलग हुई हुई स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वो स्पिरिट हर ह्यूमन बीइंग में होती है, चाहे वो जंगल में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी मजहब में पैदा हुआ है। वो खुदा से स्पिरिट, वो अलग हुई खुदा की ही रूह का हिस्सा होता है, पर वो उसके अंदर आ जाती है, खुदा से अलग हो जाती है। आई मीन, वो इंसान, वो चाहे औरत है, आदमी है, कुछ भी है, वो जब बड़े होते हैं, तो जब बड़े होके मैच्योर होके यीशु को कबूल करते हैं, खुदा यीशु तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो उनकी वो जो स्पिरिट है अंदर, जो खुदा से जुदा हुई होती है, वो फिर खुदा के साथ जुड़ जाती है। आमीन। यीशु मसीह के थ्रू, और किसी और कोई वो नहीं है तरीका कि हमारी स्पिरिट जो जुदा हुई थी वो खुदा के साथ दोबारा मिल जाए। आमीन, रेकंसाइल हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में उसके बारे में किस तरीके से यीशु ने उसके साथ हमारा मेल कराया। आमीन। हम अलग थे, हम दूर थे, उसने हमारा मेल उसके साथ वापस कराया। प्रेज गॉड। तो हम, होता क्या है, जब हम हमारी जिंदगी का टाइम खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी, सबको पता है, हमारी स्पिरिट जो है वो निकल जाती है, और वो स्पिरिट हमारे ईमान के मुताबिक, और भी जो मोनोथिस्ट रिलीजन्स हैं, इस्लाम में भी ऐसा है कि जो सही है वो जन्नत में जाएगा, मगर हम एक डिफरेंट, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो यीशु के थ्रू है कि हमारी रूह खुदा के साथ जुड़ी, और जब वो हमारी जिंदगी के दिन खत्म हुए, वो स्पिरिट निकली, तो वो स्पिरिट अगर वो साफ सुथरी है, धुली हुई है यीशु के लहू से, तो उसको फरिश्ते खुदावन के पास ले जाएंगे, खुदावन की गोद में ले जाएं। इब्राहिम की गोद जिसका कहा गया है, या स्वर्ग जिसको बोला जा रहा है, या हेवन जिसको बोला जाता है। आई मीन, आम अल्फाज में उसको
फिरदौस भी बोला जाता है, जन्नत भी बोला जाता है, आमीन, वहां ले जाएंगे। मगर अगर वो रूह जो है वो गुनाहगार पापी रूह है जो निकली है, तो वो जो दूसरे दूत हैं जो जिनका ये काम है कि वो हेल में लेके जाएं, वो उस स्पिरिट को वहां ले जाएंगे। और वो इसकी जो रेमेडी है वो क्या है कि जो कुछ हम बॉडी में करते हैं, वो जो जान है ना, जान जिसको बोलते हैं, जो सोल है, वो बॉडी और स्पिरिट के दरमियान में एक ब्रिज है या एक कार्बन पेपर है जो हम पहले यूज करते थे। एक पेपर के नीचे रखा, उसके ऊपर रखा, जो कुछ लिखा यहां पर तो वो नीचे वाले पेपर पे छप जाता था। तो हमारी बॉडी ऊपर वाला पेपर समझ ले, और जो सोल है, जो जान है हमारी, जिसका माइंड के साथ ताल्लुक है, ब्रेन के साथ ताल्लुक है, हार्ट के साथ ताल्लुक है, वो हम इस बॉडी में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी गलत करते हैं, जो कुछ भी सही करते हैं, सब कुछ हमारी स्पिरिट पे छपता रहता है, हमारी स्पिरिट पे प्रिंट होता रहता है। क्योंकि बीच में वो जो कार्बन पेपर है ना, वो जो सोल है, उसकी वजह से हम जो कुछ बॉडी में करते हैं वो सोल के जरिए से हमारी स्पिरिट पे, हमारी रूह पे छपता रहता है। और वो छपी छपाई रूह जो है, वो जब हमारी मरने के बाद निकलती है तो जो कुछ उस पे छपा होता है जैसा, उसी के हिसाब से फिर वो जो स्वर्गदूत हैं, जो फरिश्ते हैं ना, वो उस रूह को वहीं ले जाते हैं जहां वो डिजर्व करती है रूह जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो वो जो, इसलिए हमारी बदन, हमारी जान, हमारी रूह, तीनों चीजें महफूज होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो खुदा के यीशु मसीह के लहू से धुल सकती हैं बस, और किसी चीज से नहीं। आमीन। आग जो है, खुदा के पाकरू की आग इनको प्योरीफाई करती है, बॉडी को प्योरीफाई करती है, हमारी सोल को प्योरीफाई करती है, स्पिरिट को प्योरीफाई करती है, कुव्वत देती है, ताकत देती है, रास्ता दिखाती है। आमीन। हमें कलाम सिखाती है, क्योंकि वो पाक रूह है, वो आग है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें जरूर है कि हम सोख्तनी कुर्बानी का मतलब पता है आपको, जो ओम बलि हिंदी में बोलते हैं, जो के बर्न्ट ऑफरिंग, कि वो जो ऑफरिंग होती थी वो पूरी की पूरी जला दी जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सख्तनी कुर्बानी का बर्रा बन गया। यानी खुदावंद जीसस ने, यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा का पूरा दे दिया, कुर्बान कर दिया। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। हमें भी पूरा का पूरा कुर्बान करेंगे तो हमारे बीच में बॉडी, सोल एंड स्पिरिट सब कुछ खुदा की हो जाएगी। आई मीन, वो एक इंग्लिश का सॉन्ग है ना, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। तो ऑल आई सरेंडर ऑल का मतलब है यही है कि मैं अपनी रूह, बदन, जान, तीनों चीजें खुदा मैं तुझे सरेंडर करता हूं, तू कंट्रोल। आई मीन, उर्दू में एक गीत गाते हैं ना, वो पास्टर उनका है, सुभाष गिल का गीत है, होंठों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, हमें रूह पे कब्जा, बातों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा पाक रूह। आई मीन, तो ये है उसकी का कब्जा हो, सोचों पे, ख्यालों पे, होठों पे, बातों पे, हर चीज पे उसी का कब्जा हो, उसी के कब्जे में हम सरेंडर कर दें पूरे का पूरा। तो फिर जो है हमारी जो रूह, बदन, जान है उसके आने तक महफूज रहेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके आने के लिए तैयारी करनी, क्योंकि वो धड़कती, बढ़कती, दहकती हुई आग में वो आएगा, अपने फरिश्तों के साथ आएगा। और फिर हम उस आग में कौन रह सकेगा, कौन ठहर सकेगा, उसकी बर्दाश्त कौन कर सकेगा। हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है उसकी, अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है। और अगर अभी से हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो आग हमारे लिए वो एक कंफर्टेबल आग होगी। हालेलुया, वो अनंत काल की, अबदी जिंदगी की, हालेलुया, एटर्नल लाइफ की वो आग है। उसी आग में हमने रहना है। हालेलुया, उसी आग में चलना फिरना है। हमें वो आग जलाएगी नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सदरक मीसक अब्दुन्नजू जब आग की भट्टी में डाले गए ना, तो वो आग तो दूसरी आग थी जो 7 गुना बढ़ा दी गई थी, लकड़ियों की थी या कोयलों की थी या किसी भी फर्नेस था वो।
तो बट जैसे ही उनको डाला गया है, डालने से पहले जीसस वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर उस आग की भट्टी में मौजूद थे, और यीशु मसीह की आग, जो वो खुद आग है, उस आग ने उस आग को ठंडा कर दिया। हालेलुया, ठंडा कर दिया। और सदक मिसक अब्दनजू वहां पे उस आग की भट्टी में, आपने पढ़ा है, जो सुना है, जिनको पता है, वो वहां पे आग में सैर कर रहे हैं, तीनों सैर कर रहे हैं, और यीशु साथ है। बादशाह कहता है हमने तो 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन है साथ? और बादशाह कहता है ये मुझे खुदा के बेटे की तरह लग रहा है, इसकी शक्ल, यू नो। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो आग ठंडी पड़ गई। और फिर एक और बात, फिर क्या हुआ उसके बाद? जो दूसरे लोग थे उनको डाल दिया गया। उनको जैसे डाला तो वो जलकर भस्म हो गए, बल्कि जिन्होंने सदरक मिशक अबेदनगो को पहले डाला ही था ना, वो भी जलकर भस्म हो गए थे, वो भी जल गए थे। आमीन। पर सदरक मिशक अबेदनगो यीशु की आग में थे। हालेलुया। वो आग तो ठंडी पड़ गई थी। प्रेज गॉड। वो चल फिर रहे। तो अजीजों, मैं, आप, हम सब, अगर हमारी रूह, बदन, जान उसके आने तक तीनों ठीक, पूरे पूरे ठीक होंगे, महफूज होंगे, तो हमें वो आग कुछ नहीं करेगी। हम सैर करेंगे यीशु के साथ। सोने दिया सड़कों पे, हालेलुया, सोने की सड़कों पे, प्रेज गॉड। और जिंदगी के दरख्त से फल खाने को दिया जाएगा हमें। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, अब आते हैं जो आखिर एक आयत जो हमने पढ़ी थी, कि खुदावंद की हुजूरी में जब हम आते हैं, प्रस्तिश और सताइश करते हैं, तो खुदावंद इस्राएल की, अपने लोगों की सताइश पर, हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। खुदावंद, आपका ईमान है, मेरा ईमान भी है, कि हम सब ने वर्शिप की कि यीशु जब आता है मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। क्योंकि हम जब वर्शिप कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, ताजीम, स्तुति, आराधना कर रहे थे, तो उसका तख्त यहां पर लग गया था। हालेलुया। उसका तख्त जो लग गया था, उसका तख्त कैसा है मैं आपको बताता हूं, फिर आपको आज एक नया ईमान मिलेगा। हालेलुया। वर्शिप करने के लिए, वर्शिप के बाद उसको एंजॉय करने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स को, उस आग को एंजॉय करने के लिए दानियल की किताब में चलते हैं। दानियल 7 बाब, डैनियल चैप्टर 7 9 वर्स से पढ़ते हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। कदीमुल अय्याम खुदावंद यीशु मसीह, एंशिएंट ऑफ डेज। हालेलुया। कि जो कहता है कि मैं था, यू नो, इब्राहिम से भी पहले था। हालेलुया। दुनिया के बनने से भी पहले था। सब चीजें उसी के वसीला से बनी हैं, उसी ने बनाई हैं, उसी के लिए बनी हैं। हालेलुया। ही इज द एंशिएंट ऑफ डेज। हालेलुया। बैठ गया, तख्त पर बैठ गया वो। दानियल देख रहा है ये रोया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, और उसके सर के बाल खालिस ऊन के मानित थे। मुकाशफा 1 चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं ना, रेवलेशन में, उसमें भी यीशु की, जब यूहन्ना ये देखता रोया, तो यीशु को इसी तरीके से देखता है। ये ऐसे ही तो यीशु की कंडीशन थी। उसको, ये रियल कंडीशन है। हमारे घर में जो हमने जीसस की तस्वीरें लगाई ना, वो तस्वीरें अब फेक ही कह सकता हूं मैं उनको, क्योंकि ऐसी थोड़ी हैं वो, जैसी दानियल ने देखी या जैसी यूहन्ना देखता उसको रियलिटी में, या जैसा यीशु को पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पहाड़ पे देखा जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी। आमीन। वैसी वो तस्वीरें थोड़ी हम जो यीशु की तस्वीर हम लगा के रखते हैं। मैंने नहीं लगाई हुई कोई भी। मुझे पता है यीशु की, मैं, क्योंकि मुझे पाक रूह ने बताया कि यीशु ऐसा दिखता है। आमीन। यीशु, हालेलुया। उसका सर सफेद और लिबास सफेद, और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानी थे। उसका तख्त आग के शोला की माने। हालेलुया। उसका तख्त कैसा था? आग के शोला की माने, फायर, फुल ऑफ फायर। तख्त जो हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन जो होता है, वो तख्त ऐसा सादा सा तख्त नहीं होता, आम बादशाहों के तख्त की तरह नहीं होता। वो तख्त आग के शोला की मानिद वो तख्त होता है। वो थ्रोन जो है आग के शोला की मानिद होता है। आमीन। तो अच्छा,
बड़ी मजा आप यू विल बी इन अ न्यू फेथ, न्यू माइंड के वर्शिप से क्या होता है, हम दोस्तों से जब उसका तख्त लगता है तो क्या होता है। उसका तख्त आग के शोला की मानी था और उसके पहिए जलती आग की मानी थे। वो जो तख्त है उसके नीचे जो पहिए थे वो भी फरिश्ते ही हैं एक्चुअली। इज़िकियल की किताब अगर आपने पढ़ी है तो उसमें वो पहिए के अंदर पहिया जो और आग से भरी हुई, उसके अंदर आंखें ही आंखें, वो सारे एंजल्स ही हैं। वो भी वो भी आग से भरे हुए, पहिए भी आग की तरह, तख्त भी आग की तरह। ओके, आगे अगली 10th वर्स। उसके हुजूर से, उस तख्त में से, वो जो तख्त वहां पे लगा है जो आग का तख्त है, के पहिए भी आग के हैं, उसके हुजूर से एक नहीं, दरिया नहीं, सिर्फ आतशी दरिया, एक आग से भरा हुआ दरिया, आग का दरिया उसकी हुजूर से जारी है। और फिर उसको क्या होता है, उसके हुजूर से जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। हम मुकाशफा में ये सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे फरिश्ते भी आस पास खड़े हुए हैं। ये साया में भी लिखा हुआ है ऐसा कि हजारों हजार फरिश्ते और दूसरे जो लोग हैं वो भी उसकी हुजूरी में वो खड़े हुए थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। आमीन। तो अजीजों, वो तख्त जो है, जो हम बचपन से दुआ में भी इस्तेमाल करते हैं उस बात को, इस आयत को, ज़बूर 22 की के, और वैसे भी हम कहते हैं कि खुदावंद इस्राएल की हम दोस्ताना पर तख्त नशीन है। हम जब वर्शिप करेंगे खुदावंद का तख्त यहां लग जाएगा। हालेलुया। और वो सिर्फ तख्त नहीं है, वो सिर्फ थ्रोन नहीं है, वो आग से भरा हुआ थ्रोन होता है और है अभी यहां पर लगा हुआ है। और वहां से एक दरिया जारी है। कैसा दरिया? आतशी दरिया, आग का दरिया वहां से जारी है। हालेलुया। और वो आग का दरिया क्या करता है? ज़बूर 46 में चलते हैं, फिर हम दुआ भी करेंगे इसके मुताबिक। ज़बूर 46 साम 46 और उसकी 4 आयत, 4 वर्स। वो गीत ज़बूर गाते ना, एक नदी है धारा जिदियां शहर नू कुछ कर दिया। हाँ दूसरी सुहाग नहीं, पर उसकी वो क्या मेरे माइंड में नहीं आ रही। एनीवे, हाँ जी, रब साडा जोर है। साम 46 उसकी 4th वर्स। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी खुदा का, वो ज़बूर नवीस जो खुदा का शहर बता रहा है ना, वो आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसा शहर है, एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। हालेलुया। हक ताला का मुकद्दस मस्कन कौन है? हम हैं। हालेलुया। हम खुदा का मकदस हैं, हम पाकरू का मकदस हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में 3-4 जगह लिखा हुआ है, न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। वी आर द टेंपल ऑफ गॉड, होली टेंपल ऑफ गॉड, इफ वी आर होली। अगर हम होली हैं तो हम होली टेंपल हैं, अगर होली नहीं है तो वो खुदा का टेंपल हम होंगे ही नहीं। फिर तो खुदा आएगा ही नहीं, वो होली है क्योंकि। आमीन, प्रेज गॉड। सो वी आर द होली टेंपल। तो एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है, राहत होती है। आमीन। चैन मिलता है, वो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। हालेलुया। शिफा मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। हालेलुया। इत्मीनान, सलामती मिलती है। तो अजीजों, आइए सब खड़े होते हैं और इस बात को 1-2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। इसको खुदा का तख्त लगा हुआ है,
आप जो रियल में इस्राएल हैं, उनकी हमदो सना पर खुदा का तख्त यहां जो लग गया था, जो अभी भी लगा हुआ है, वो तख्त कैसा है? सब बोलेंगे आग से भरा हुआ तख्त है। उसके पहिए भी आग में से भरे हुए हैं, और वहां से एक दरिया जारी है। और दरिया कैसा? आछी दरिया, आग का दरिया, फायरी रिवर, हालेलुया, स्ट्रीम ऑफ फायर इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट फायरी फ्लेमिंग थ्रोन। और अभी हमने 46 ज़बूर में रखा, रहने दो उसको, 46 ज़बूर 46 आम को हमने पढ़ा है कि एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से, अब वो दरिया, वो नदी, वो आछी दरिया, वो जो वहां से खुदा के तख्त से बह रहा है, उस आग से भरे हुए थ्रोन से, क्योंकि आग का थ्रोन है तो उसमें से आग का ही दरिया बहेगा ना, आमीन। तो वो जो बह रहा है, उसकी लिखा है उसकी शाखों से। उसका मतलब है कि जो खुदावन यीशु एंशंट ऑफ डेज, जो उस तख्त पर बैठा दानियल ने देखा है, और उसके वहां से आग का दरिया बह रहा है। 46 ज़बूर में हम ये भी पढ़ते हैं। तो अजीजों, वो दरिया जो बह रहा है, उसकी जो आगे शाखें हैं, उसकी जो आगे ब्रांचेस हैं, वो सारी बेंचों में जा रही हैं, वो सब जगह जा रही हैं। हालेलुया। वो एक जगह नहीं बह रहा, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फिर बन जाती हैं, और वो ब्रांचेस, वो आग के दरिया की ब्रांचेस। अजीजों, आज एक नया आपके अंदर ईमान आ जाए कि जब आप हमदो सना करते हैं रियल में, तो आपकी हमदो सना पर जब खुदा का तख्त लगता है, खुदा तख्त नशीन होता है, वो तख्त आग से भरा है, वहां से एक दरिया जारी है, वो आग का दरिया है, और उसकी उस दरिया की शाखाएं जो है वो सब जगह पहुंचती हैं। और मैं और आप जो खुदा का मुकद्दस मस्कन है, उसका मकदस है, पाकरू का मकदस है, खुदा का मकदस है, आप टेम्पल ऑफ गॉड हैं, उसमें वो वहां पर पहुंचता है दरिया, और वो खुदा के उस मकदस को, मस्कन को राहत पहुंचती है, फरहत मिलती है। अजीजों, आज वो दरिया जो बह रहा है, आज वो दरिया जो बह रहा है, उसमें डूब जाएं, उसमें नहा लें। हालेलुया। जहां जहां वो दरिया पहुंचता है, वहां पर खुदा के शहर को राहत मिलती है, वहां पर शिफा होती है। वहां पर वो दरिया, वो जो आग का दरिया है, वो आग ऐसी है जो आपको तो प्योरीफाई करेगी, आपके रूह बदन जान को वो शुद्ध करेगी, वो प्योरीफाई करेगी, वो पाक करेगी। जो ऑलरेडी लहू से धुल चुके हैं, आमीन, उनको वो कुव्वत देगा दरिया, वो आग का दरिया, वो आग, वो लिक्विड फायर जो है, वो आपके लिए शिफा का बायस बनेगी। वो शिफा का दरिया है, वो तंदुरुस्ती का दरिया है, वो प्रॉस्पेरिटी का दरिया है, वो सक्सेस का दरिया है, वो उलझनों को दूर करने वाला दरिया। शैतानी कुव्वतें, शैतानी बदरुएं उसमें जल जाती हैं, अबलीस की आग जब उसमें ठंडी पड़ जाती है और उसको वो जला देती है। हालेलुया। पर आपको फरहत देती है, वो फरहत मिलती है। और जहां जहां वो दरिया पहुंचता है, इज़ीकियल नबी की किताब में लिखा है कि वो दरिया से जहां जहां वो पहुंचता है, वहां पर शिफा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वो दरिया आपकी जिंदगी से हर किस्म की कंफ्यूजन को जलाकर भस्म कर दे। आज वो दरिया आपकी जिंदगी से हर किस्म की बीमारी को जलाकर भस्म कर दे। आज वो दरिया के वसीला वजह से आज हर किस्म का अर्थराइटिस जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उस आग के दरिया की वजह से, आज उसके दरिया जो जिसकी शाखों में से वो उसकी शाखें बन गई हैं, ब्रांचेस बन गई हैं, और वो सारे बेंचों में से, सारी जगह से, सब लोगों में से गुजर कर जा रहा है। आप उस दरिया को मिस ना करें, आप उस दरिया को मिस ना करें। खुदावंद से कहें, ये दरिया में मैं भी डूबना चाहता हूँ, मैं भी डूबनी चाहती हूँ, मैं भी इस दरिया में नहाना चाहता हूँ, मैं भी इस दरिया में नहाना चाहती हूँ।
यीशु के नाम से अपने बच्चों को भी उस दरिया में डाल दें, ताकि वो दरिया आपको फरत बख्शे, आपको शांति दे, आपको सलामती दे, आपको तंदुरुस्ती दे। हर किस्म का पहाड़ उस आग दरिया की वसीला से मेल्ट हो जाए यीशु के नाम में। हर किस्म की दुख, गम, परेशानी जाती रहे। सारे जो भी लाइलाज बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां जिनकी डॉक्टरों को समझ नहीं आती या डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो बीमारियां भी आज उस आग के दरिया में जलकर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, फना हो जाएं। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हर किस्म के झगड़े, हर किस्म के तफरके, हर किस्म की नफरतें, हर किस्म की बेदीनी यीशु के नाम से वो उस दरिया में जलकर भस्म हो जाए। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत लोगों में आ जाए, उसके रूह के फल खुदा उनके लोगों में आ जाए। हालेलुया, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो बदरुएं, वो शैतानी तासीरें जो लोगों को वर्शिप करने से रोकती हैं, हमद व सना करने से रोकती हैं, चर्च जाने से रोकती हैं कि उसकी हमद ना हो, ताकि वो तख्त से जो दरिया बह रहा है उससे फायदा ना पहुंच सके, वो उन बदरुओं को वो आज वो दरिया जला दे, वो लोगों के घरों में भी जाए वो दरिया। ये आग खुदा उनके लोगों के साथ उनके घरों में भी जाए। हालेलुया। हर किस्म की ऑटिज्म की बदरुएं, ऑटिज्म की कमजोरियां हमारे बच्चों की जिंदगियों से जाती रहें, हमारे बच्चे टोटली नॉर्मल हो जाएं, उस आग में ऑटिज्म की बदरुएं जल जाएं, कमजोरी की बदरुएं जल जाएं, बीमारियां जल जाएं सारी। हालेलुया। हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट की आर्टरीज, वाल्व्स अगर कोई क्लॉग हैं, कोई क्लॉट्स हैं, वो पाखरू की आग का दरिया जो उसके तख्त से जारी है इस वक्त, उससे वो सारे क्लॉग और क्लॉट्स मेल्ट हो जाएं, आर्टरीज खुल जाएं, वेन्स खुल जाएं, क्लॉग मेल्ट हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं। कोई ट्यूमर हैं, ऐसे ट्यूमर जो हमारी जवान बेटियों को, हमारी मां बहनों को भी तकलीफ देती हैं, वो सिस्ट यीशु के नाम से वो पाखरू की आग के दरिया में मेल्ट हो जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, खत्म हो जाए वो डिमोनिक सिस्ट यीशु के नाम से। अल्सर खत्म हो जाए, बैक पेन, सियाटिका पेन यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहन सुरैया के भाई बीमार हैं, उन्होंने दुआ की दरख्वास्त भेजी कि भाई वारिस के लिए हम दुआ करते हैं वर्जीनिया में यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके पास भी ये आग का दरिया पहुंचे और वो उनकी बीमारी यीशु के नाम से अभी जाती रहे, अभी जाती रहे। भाई वारिस की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, वो उठ खड़े हो। हालेलुया। हम हर तारीकी की तासीर को खुदा यीशु के लहू में, उसकी आग में जला देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी।